Good morning to all of you. I am Minna Rana, Assistant Professor, Department of Mathematics, Government College, जुलाना। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सब स्पेस की डेफिनेशन की थी। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। फर्स्टली एक बार सब स्पेस की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। लेट V over F is a vector space, then a non-empty subset of V is said to be subspace over the field F if it makes a vector space over the field F. That means V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट अगर उसी फील्ड पे सेम ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट टू एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर रहा है तो हम उस सबसेट को क्या कह देंगे, एक सब स्पेस कह देंगे। उसके बाद सबसे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F इज ए सब स्पेस ऑफ VF। क्या कहा है? इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब स्पेसिस। हेयर एनी फैमिली मीन्स द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। दैट मीन्स अगर आप V के कोई भी सब स्पेस लेते हो और उन सब स्पेस की आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या बनेगी, एक सब स्पेस ही बनेगा। प्रूफ कैसे करेंगे? हमने लिया लेट W1 W2 अप टू सो ऑन WR एंड अप टू सो ऑन बी द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। यहाँ जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट, बिकॉज आर्बिट्रेरी मीन्स फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों को ही वो इंक्लूड करता है। तो इसीलिए जो R आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसीलिए W1 W2 अप टू सो ऑन वेक्टर स्पेस V के क्या लिए हैं, सब स्पेसिस लिए हैं। हमें क्या शो करना है, इन सब की इंटरसेक्शन भी एक सब स्पेस बनेगा। तो लेट W बी द इंटरसेक्शन ऑफ WR। ये हमने इंटरसेक्शन ले ली इन सब की और हमें प्रूव करना है कि W आपका क्या बने, एक सब स्पेस बने। तो लास्ट वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम हमने सब स्पेस के लिए की थी कि हम क्या लेंगे, ए बी फील्ड F से लिए, यू वी एलिमेंट W से लिए और हम दिखा देंगे कि ए यू प्लस बी वी वो किस में ही बिलोंग कर जाएगा, W में ही बिलोंग कर जाएगा। तो W आपका ओवर द फील्ड F क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा या V का एक सब स्पेस बन जाएगा। तो फर्स्टली हम क्या चेक करें कि W आपका नॉन एम्प्टी है या नहीं है। अब W1 W2 W3 एंड अप टू सो ऑन, all these are the subspaces of the vector space V। दैट मीन्स जो इनके एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या करेगी, इनसे बिलोंग करेगी। दीज कांट बी नॉन एम्प्टी। तो हर एक W1 W2 W3 हर WR में क्या चला गया, उनकी एडिटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी और सब V के ही सब स्पेस हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी सब की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो उन सब के इंटरसेक्शन में तो उनकी एडिटिव आइडेंटिटी बिलोंग करेगी। हेंस जो W आपका वो क्या बन जाएगा, नॉन एम्प्टी बन जाएगा। W आपका नॉन एम्प्टी हो गया, W V का एक सबसेट भी हो गया। और अब हम चेक करेंगे क्या W एक सब स्पेस बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो कि जो WR है वो V का सब स्पेस है हर एक R के लिए। तो दैट मीन्स अगर आप ABF से लेते हो, UV WR से लेते हो, तो AU प्लस BV किससे बिलोंग करेगा, WR से बिलोंग करेगा फॉर ऑल R। अब हमने क्या लिया, हमने ए बी फील्ड F से लिए और यू वी एलिमेंट्स हमने W से लिए। हम चेक करेंगे ए यू प्लस बी वी क्या W से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो ए यू, अब जो W है वो किन का इंटरसेक्शन है, WR का इंटरसेक्शन है। U एलिमेंट अगर W से बिलोंग कर रहा है तो U इन सब के इंटरसेक्शन में चला गया। सब के इंटरसेक्शन में जाने का क्या मतलब है कि वो W1 में भी चला गया, W2 में भी चला गया, W3 में भी चला गया। तो दैट मीन्स जो UV एलिमेंट होंगे वो WR से बिलोंग कर जाएंगे फॉर ऑल R। तो WR क्या है, सब स्पेस है। तो AU प्लस BV भी किससे बिलोंग करेंगे, WR से बिलोंग करेंगे फॉर ऑल R। तो हेंस AU प्लस BV
belongs to the arbitrary intersection of W R which is equals to W. Hence we can say that जो arbitrary intersection है सब स्पेसिस का वो क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हमारी द इंटरसेक्शन ऑफ two subspaces W1 and W2 of a vector space V over F is also a subspace of V. That means ये तो फर्स्ट वाली थ्योरम का एक स्पेशल केस ही हो गया। जब हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को सब स्पेस कह दिया तो फाइनाइट इंटरसेक्शन तो सब स्पेस बनेगा ही बनेगा। और सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, इसका प्रूफ कर लेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम या नेक्स्ट रिमार्क। जो हमारा रिमार्क है क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3 ओवर R मे नॉट बी ए सब स्पेस ऑफ V3 ओवर R। दैट मीन्स अगर आप क्या ले रहे हो, किसी वेक्टर स्पेस V के दो सब स्पेस लिए W1 और W2, उनका यूनियन सब स्पेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। जब हम किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, उसकी हम ये दिखा रहे हैं कि वो मे नॉट बी ए सब स्पेस, तो दैट मीन्स वहाँ तो हमारा एक काउंटर एग्जाम्पल ही चल जाएगा। जब हमें थ्योरम प्रूव करनी होती है तो वो कंप्लीट पूरी की पूरी डोमेन के लिए प्रूव करनी होती है। बट जब हम किसी थ्योरम के लिए या किसी रिजल्ट के लिए हम उसको मना कर रहे हैं तो वहाँ तो सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल से ही काम चल जाएगा। तो हम क्या देंगे, एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि W1 यूनियन W2 का सब स्पेस होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया W1 इज इक्वल्स टू, ये 3 टप्पल है जिसका x कोऑर्डिनेट आर्बिट्रेरी है और y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट क्या है 0, वेयर x बिलोंग्स टू r। और W2 हमने ये लिया जिसका x और z कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट आर्बिट्रेरी है। और ये आप देखोगे सब स्पेस के डेफिनेशंस देखोगे तो डेफिनेशन देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो W1 और W2 हैं वो क्या हैं, सब स्पेस हैं किस वेक्टर स्पेस के, V3 R के। V3 R मीन्स R3 R क्रॉस R ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। अब इनकी यूनियन हमने की तो यूनियन से हमने ले लिया लेट UV बिलोंग्स टू द W1 यूनियन W2। अब यूनियन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, आइदर UV बिलोंग्स टू W1 और बिलोंग्स टू W2। अब ये जो और है, इस और में कंडीशन ये भी होती है या तो W1 में या W2 में या फिर दोनों में बिलोंग करेंगे। तो उसी डेफिनेशन पे हम ये लिख सकते हैं, हमने ले लिया कि U बिलोंग्स टू W1 और V बिलोंग्स टू W2। तो आप जब इन दोनों का यूनियन W1 यूनियन W2 जब बना रहे हो तो यूनियन में कौन से एलिमेंट जाएंगे, यूनियन में या तो वो वाले एलिमेंट चले जाएंगे जिनका y और z कोऑर्डिनेट 0 है, और उसमें वो वाले एलिमेंट भी चले जाएंगे जिसका x और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। बट अगर आप यहाँ से एक एलिमेंट ऐसा ले लो 1 0 0 0 2 0 और आप उनको ऐड करके देखो तो जब आप इन टपल्स को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1 2 और 0। दैट मीन्स वहाँ तो ओनली z कोऑर्डिनेट 0 हो गया। लेकिन हमारी जो यूनियन है, यूनियन में तो वो वाले एलिमेंट्स हैं जहाँ y और z एक साथ 0 हो और x और z एक साथ 0 हो, तो अकेला z का 0 होना तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें यहाँ एक काउंटर एग्जाम्पल ये मिल रहा है कि ये जो आपका एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का क्लोज्ड होना ही कोई ज़रूरी नहीं है। तो W1 यूनियन W2 नीड नॉट बी ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3 ओवर R। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन अदर। यहाँ क्या कंडीशन आ गई, एक कंडीशन डाल दी कि यूनियन जो है आपकी वो भी एक सब स्पेस बन सकती है, बट एक किस में कंटेंट होना चाहिए, सेकंड में कंटेंट होना चाहिए। प्रूफ करेंगे, प्रूफ के लिए हमने एक बार ले लिया कि लेट W1 W2 आपके जो क्या हैं सब स्पेस हैं ही हैं, और एक बार हम कंडीशन लेके चलेंगे कि उनकी यूनियन क्या है सब स्पेस, और प्रूव करके दिखाएंगे कि Y1 कंटेंड इन
अनदर। लेट हमने फर्स्ट कंडीशन ली कि लेट W1 कंटेंड इन W2। जब W1 W2 में कंटेंड हो गया और आपने W1 यूनियन W2 लिया तो वो क्या ही बन जाएगा, W2 ही बन जाएगा। तो W2 आपका सब स्पेस है ही। अगर आप W2 कंटेंड इन W1 ले रहे हो तो W1 यूनियन W2 क्या बन जाएगा, वो W1 बन जाएगा, वो आपका सब स्पेस है ही। तो अगर एक सब स्पेस दूसरे में कंटेंड है तो उनकी यूनियन क्या बनेगी, सब स्पेस बनेगी। अब कन्वर्स में क्या लिया कि लेट W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V, और हम प्रूव करेंगे कि आइदर W1 कंटेंट इन W2 और W2 कंटेंट इन W1, इनमें से हम ये कंडीशंस प्रूव करेंगे। तो हम एक कंट्राडिक्शन से इसका प्रूव करेंगे। तो हमने ले लिया कि हम लेट W1 डजंट कंटेंट इन W2। कंटेंट ना होने का क्या मीनिंग है कि W1 में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो W2 में बिलोंग ना करे। हाँ, यही कंडीशन हमने ली है कि लेट W1 डजंट कंटेंट इन W2, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू द W1 सच दैट U डज नॉट बिलोंग्स टू W2। सिमिलरली हमने W2 के लिए कंट्राडिक्शन ले ली, W2 डजंट कंटेंट इन W1, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट V बिलोंग्स टू W2 बट V डजंट बिलोंग्स टू द W1। अब जो ये UV हैं, ये दो U W1 का एलिमेंट, V W2 का एलिमेंट, तो UV दोनों के दोनों W1 यूनियन W2 से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। और W1 यूनियन W2 आपका क्या है, एक सब स्पेस है। तो U प्लस V भी किस में बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा। तो अब ये U प्लस V यूनियन में जा रहा है तो U प्लस V आइदर बिलोंग्स टू W1 और बिलोंग्स टू W2। हमने U प्लस V को एक बार W1 में ले लिया। अगर U प्लस V W1 का एलिमेंट है और U W1 का एलिमेंट है, W1 सब स्पेस है, तो माइनस U भी W1 से बिलोंग करेगा और वो एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोजर कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो U प्लस V माइनस U किससे बिलोंग कर जाएगा, W1 से। तो दैट मीन्स V किससे बिलोंग कर गया, W1 से। बट वो तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। हमने स्टार्टिंग में जब इसी टाइप से ही कंट्राडिक्शन लेट करी थी कि V किसका एलिमेंट नहीं है, W1 का एलिमेंट नहीं है, तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ऐसे ही अगर हम U प्लस V को W2 में ले रहे हैं तो वहाँ से ये आ जाएगा कि U W2 में बिलोंग कर जाएगा। अगेन एक कंट्रडिक्शन आ जाएगी। तो हमारी जो अजम्पशन थी, हमने अज्यूम किया था ना ही W1 W2 में कंटेंट है और ना ही W2 W1 में कंटेंट है, वो अजम्पशन क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। तो दैट मीन्स आइदर W1 कंटेंट इन W2 और W2 कंटेंट इन W1, ये कंडीशन आपकी होल्ड होएगी। तो ये कुछ हमारी सब स्पेस की इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और इन इम्पोर्टेंट थ्योरम से हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।